जिंदगी में कुछ बातें होती हैं जो अगर आपने किसी को बता दी, चाहे वो इंसान कितना भी अपना क्यों ना हो, तो समझ लो कि आपने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। ये बातें सिर्फ एक बार बाहर गईं तो वापस कभी नहीं आती, और फिर उनकी वजह से आपकी इज्जत, आपकी पहचान और आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। दोस्तों, हम अक्सर ये सोचते हैं कि जो हमारे सबसे करीबी है, जो हमारे अपने हैं, वो कभी हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे। हम मान लेते हैं कि अगर हम अपनी परेशानियां, अपने राज या अपने दिल की बातें उन्हें बता देंगे तो वो हमारा भला ही करेंगे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। चाणक्य ने साफ कहा था, जिस रहस्य को तुम अपने दिल में छुपा सकते हो वही तुम्हारा असली कवच है। एक बार रहस्य बाहर आ गया तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वही बन सकता है जो आज तुम्हारा सबसे बड़ा अपना है। सोचो जरा, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुमने किसी को अपनी कमजोरी बताई हो और फिर वही कमजोरी एक दिन तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की गई हो। कितनी बार तुमने किसी पर भरोसा करके अपना राज खोला और फिर उस राज का मजाक पूरी दुनिया में बना। कितनी बार किसी ने तुम्हारी ही बातें, तुम्हारे ही शब्द हथियार की तरह इस्तेमाल करके तुम्हें नीचा दिखाया। असलियत यह है कि इंसान का दिल और जुबान दोनों कभी पूरी तरह काबू में नहीं रहते। जिसे तुम आज अपना सबसे करीबी मानते हो, कल वही तुम्हारे खिलाफ खराबी हो सकता है। और जब हालात बदलते हैं तब रिश्ते, दोस्ती, प्यार, सबके असली चेहरे सामने आते हैं। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें चाणक्य नीति के आधार पर वो 7 बातें बताने वाला हूं जिन्हें चाहे दुनिया में कोई भी हो, तुम्हारा भाई, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा गुरु या तुम्हारा हमसफर, कभी भी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि ये 7 बातें अगर एक बार किसी के कान तक पहुंच गई तो तुम्हारा सबसे भरोसेमंद इंसान भी तुम्हें धोखा दे सकता है। और सबसे दर्दनाक बात यह होगी कि जब तुम्हें चोट लगेगी तब तुम समझोगे कि गुनाह उस इंसान का नहीं था, गुनाह तुम्हारा था, क्योंकि तुमने अपनी जुबान पर काबू नहीं रखा। इस वीडियो के अंत तक तुम्हें सिर्फ ये समझ नहीं आएगा कि ये बातें कौन सी है, बल्कि ये भी पता चलेगा कि इन्हें छुपाने से तुम्हारी जिंदगी कैसे सुरक्षित और मजबूत रह सकती है। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां से आगे जो मैं कहने वाला हूं वो तुम्हारी सोच, तुम्हारा भरोसा और तुम्हारा जीने का तरीका सब बदल देगा। नंबर 1, अपनी कमजोरियां किसी को मत बताना। चाणक्य ने कहा था, अपनी कमजोरी सिर्फ भगवान को बताओ, इंसानों को नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि वो आपके अच्छे समय में आपको सराहेगा, लेकिन बुरे समय में आपकी कमजोरी को हथियार बना देगा। सोचो जरा, तुमने अपने किसी दोस्त को बताया कि तुम्हें गुस्सा जल्दी आता है। शुरू में वो मजाक मजाक में कहेगा, अरे भाई तू तो गुस्सैल है। लेकिन जब तुम्हारा उससे झगड़ा होगा तो वो जानबूझकर ऐसी बातें करेगा जो तुम्हें गुस्सा दिला दे, ताकि तुम गलत साबित हो जाओ। मनोवैज्ञानिक कारण, जब लोग तुम्हारी कमजोरी जानते हैं तो उनके पास तुम्हें कंट्रोल करने का एक बटन होता है। तुम्हारे इमोशंस का रिमोट उनके हाथ में आ जाता है, और जो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है वो तुम्हें कभी बराबरी पर नहीं देखेगा। चाणक्य नीति कनेक्शन। चाणक्य कहते हैं, अपनी कमजोरी अपने अंदर दबा लो, क्योंकि बाहर आई तो वो तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। इंसान को अपनी ताकत से नहीं, उसकी कमजोरी से हराया जाता है। असल जिंदगी का उदाहरण, राम और श्याम अच्छे दोस्त थे। राम ने श्याम को बताया कि उसे पैसों की बहुत जरूरत रहती है और वो किसी भी हालत में पैसा जुटाने की कोशिश करता है। कई साल बाद जब दोनों में विवाद हुआ, श्याम ने यही कमजोरी इस्तेमाल करके राम की इज्जत खराब कर दी। ये तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। राम का भरोसा टूट चुका था, लेकिन असल गलती उसकी थी, क्योंकि उसने अपनी कमजोरी खोल दी थी। नतीजा, तुम्हारी कमजोरी अगर किसी को पता है तो तुम उसके हाथ में खिलौना हो। इसलिए चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, अपनी कमजोरियां अपने तक रखो। नंबर 2, अपना अगला कदम, फ्यूचर प्लान्स। किसी को मत बताना। चाणक्य ने कहा था,
जब तक काम पूरा ना हो तब तक उसके बारे में किसी को मत बताओ। क्यों? क्योंकि लोग तुम्हारे सपनों को मार सकते हैं उससे पहले कि वो सच बने। सोचो, तुमने अपने किसी रिश्तेदार को बताया कि तुम एक नया बिजनेस शुरू करने वाले हो। वो शायद सामने से कहेंगे वाह बहुत अच्छा, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुम्हें डिस्करेज करेंगे। आजकल बिजनेस में कंपटीशन बहुत है, पैसा डूब सकता है, और ये शक तुम्हारे दिमाग में ऐसा जहर भर देगा कि तुम खुद अपने कदम पीछे खींच लोगे। मनोवैश्यिकी कारण जब तुम अपने प्लान लोगों को बताते हो तो तुम्हें एक टेम्परेरी खुशी मिलती है, मानो तुमने काम पूरा कर लिया हो, लेकिन असल में तुमने वो मोटिवेशन खो दी जो काम करने के लिए चाहिए थी। और ऊपर से लोग तुम्हारे खिलाफ माहौल बना सकते हैं। चाणक्य नीति कनेक्शन। चाणक्य कहते हैं, किसी भी कार्य की सफलता उसके पूर्ण होने में है, न कि उसके बारे में बताने में। दुनिया तुम्हारे काम का नतीजा देखे, उसका प्रोसेस नहीं। असल जिंदगी का उदाहरण। राजू ने अपने दोस्तों को बताया कि वो एक यूट्यूब चैनल शुरू करने वाला है। दोस्तों ने हंसते हुए कहा, तेरे में क्या टैलेंट है? राजू ने वीडियो बनाना शुरू ही नहीं किया और उसका सपना वही खत्म हो गया। लेकिन सालों बाद उसने देखा कि उसके ही एक दोस्त ने वही चैनल आइडिया लेकर लाखों सब्सक्राइबर बना लिए। नतीजा, अपने सपनों को सीक्रेट रखो, काम को पूरा करो, फिर दुनिया को दिखाओ। पहले बोलोगे तो लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे या तुम्हारा आइडिया चुरा लेंगे। नंबर 3, अपनी निजी परेशानियां, पर्सनल प्रॉब्लम्स किसी को मत बताना। क्यों? क्योंकि लोग तुम्हारी परेशानी सुनकर दो चीज करेंगे। कुछ लोग तुम्हारे लिए जेन्युइनली दुखी होंगे, ये बहुत कम होते हैं। बाकी लोग तुम्हारी परेशानी का आनंद लेंगे और दूसरों को बताएंगे। सोचो, तुमने किसी को बताया कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें धोखा दे रहा है। शुरू में वो तुम्हें सांत्वना देंगे, लेकिन बाद में वही बात गली मोहल्ले में गूंजने लगेगी। अरे, इसके तो घर में ये चल रहा है। मनोवैज्ञानिक कारण। जब लोग तुम्हारी परेशानी जानते हैं तो उनके अंदर सुपीरियॉरिटी का भाव आता है कि मैं इससे बेहतर हूं। वो तुम्हें बराबरी पर नहीं, दया के स्तर पर देखने लगते हैं और धीरे धीरे तुम्हारी इज्जत कम होने लगती है। चाणक्य नीति कनेक्शन। चाणक्य कहते हैं, दुख को सहना सीखो, क्योंकि हर सुनने वाला तुम्हारा हमदर्द नहीं होता। असल जिंदगी का उदाहरण। सोनू ने अपने ऑफिस के एक दोस्त को बताया कि उसकी घर की फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब है। कुछ हफ्तों बाद पूरी टीम में यह बात फैल चुकी थी। जब प्रमोशन का समय आया तो बॉस ने सोच लिया, ये तो परेशान है, काम पर फोकस नहीं कर पाएगा, और मौका किसी और को दे दिया। नतीजा, तुम्हारी परेशानियां सिर्फ तुम्हारे लिए है, दुनिया को बताने से हल नहीं निकलता, उल्टा तुम्हारी छवि कमजोर हो जाती है। नंबर 4, अपने परिवार के राज, फैमिली सीक्रेट्स किसी को मत बताना, क्योंकि परिवार का मान सम्मान सिर्फ उसी वक्त बचता है जब उसकी बातें घर के अंदर रहें। बाहर जाते ही वो गॉसिप और तमाशा बन जाती है। सोचो, तुमने अपने दोस्त को बताया कि तुम्हारे चाचा चाची में झगड़ा चल रहा है। वो बात उसके घर तक जाएगी, फिर मोहल्ले तक, और फिर पूरे रिश्तेदारों में चर्चा का विषय बन जाएगी। मनोवैज्ञानिक कारण। लोगों को दूसरों के परिवार की कहानियां सुनना बहुत पसंद है, क्योंकि ये उनकी अपनी जिंदगी से एस्केप और एंटरटेनमेंट होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में तुम्हारे परिवार की इज्जत कम होती जाती है। चाणक्य नीति कनेक्शन कहते हैं, कुटुंब के दोषों का प्रचार करने वाला अपने ही घर को नष्ट करता है। असल जिंदगी का उदाहरण। गीता ने अपनी सहेली को बताया कि उसके भाई का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। कुछ ही दिनों में यह बात उनके रिश्तेदारों में फैल गई और शादी का रिश्ता टूट गया। गीता को पछतावा हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। नतीजा, परिवार के राज कभी भी बाहर मत ले जाओ, क्योंकि एक बार इज्जत गिर गई तो चाहे लाख कोशिश कर लो, वो वापस नहीं आती। नंबर 5, अपनी आय और संपत्ति और कुल अपने खानदान का नंबर बताना। चाणक्य ने कहा था, धन की चर्चा औरतों से मत करो और धन की गिनती दूसरों के सामने मत करो। क्यों? क्योंकि जब लोग तुम्हारी आय जानते हैं तो उनके मन में 2 भाव आते हैं। अगर तुम उनसे ज्यादा कमाते हो, जलन और नफरत। अगर तुम उनसे कम कमाते हो
तुम्हें नीचा दिखाने का मौका। सोचो, अगर तुम किसी रिश्तेदार को बता दो कि तुम महीने के 1 लाख कमाते हो, तो हो सकता है वो तुम्हारे खर्चे बढ़ाने के लिए बार बार इनडायरेक्ट ताने मारे। अरे तेरे पास तो पैसा बहुत है, ये गिफ्ट क्यों इतना छोटा? और अगर बताओ कि तुम सिर्फ 20,000 कमाते हो, तो वो तुम्हें हमेशा एक गरीब और मजबूर समझेंगे। मनोवैज्ञानिक कारण। पैसा इंसान की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी और ईगो का मुद्दा है। लोग तुम्हारे पैसों को अपनी तुलना में देखेंगे, ना कि तुम्हारी मेहनत में। इससे रिश्तों में असमानता और दूरियां पैदा होती हैं। चाणक्य नीति कनेक्शन। चाणक्य कहते हैं, धन और कर्ज की बात किसी से मत कहो, क्योंकि ये रिश्तों में जहर घोल देती है। असल जिंदगी का उदाहरण। रवि ने अपने ऑफिस में सबको बताया कि उसने हाल ही में बड़ी प्रमोशन पाई है और सैलरी डबल हो गई है। शुरू में लोग खुश हुए, लेकिन कुछ ही दिनों में कॉलीग्स ने उसे काम में अकेला छोड़ना शुरू कर दिया और बॉस के सामने उसके खिलाफ बातें करने लगे। नतीजा, रवि का प्रमोशन उसके लिए कर्स बन गया। नतीजा, पैसा जितना चुपचाप कमाओ, उतना ही तुम्हारा सम्मान और सुरक्षा बनी रहती है। नंबर 6, अपनी अच्छाई और दान। गुड डीड्स किसी को मत बताना। क्यों? क्योंकि सच्चा भला वही है जो बिना दिखावे के किया जाए। अगर तुम हर अच्छे काम का प्रचार करोगे, तो लोग समझेंगे कि तुम शो ऑफ कर रहे हो। सोचो, तुमने किसी गरीब की मदद की और अगले ही दिन सोशल मीडिया पर फोटो डाल दी। देखो, मैंने 500 रुपए दिए। क्या यह असली मदद है या सिर्फ अपनी इमेज बनाने का तरीका? लोग इसे ईमानदारी से नहीं लेंगे। ... मनोवैज्ञानिक कारण। जब तुम अपने अच्छे काम बताते हो, तो लोगों की नजर में वो सच्ची अच्छाई नहीं रहती, बल्कि सेल्फ प्रमोशन बन जाती है। और अगर तुम कभी गलती कर बैठो, तो वही लोग कहेंगे, देखो, जो दूसरों को ज्ञान देता था, खुद कैसा निकला। चाणक्य नीति कनेक्शन। चाणक्य कहते हैं, दान और पुण्य छुप कर करो, क्योंकि ईश्वर को गवाह की जरूरत नहीं। असल जिंदगी का उदाहरण। अजय ने हर साल गरीब बच्चों के लिए कपड़े खरीद कर बांटे। पहले साल उसने सिर्फ किया, किसी को नहीं बताया। लोग जेन्युइनली उसकी इज्जत करते थे। लेकिन तीसरे साल उसने अपने हर दान की फोटो डाली और लोग कहने लगे, ये तो पब्लिसिटी के लिए करता है। देखते देखते उसकी असली नियत पर भी शक होने लगा। नतीजा, अच्छाई करो, लेकिन अपने दिल के लिए, न कि दूसरों की तालियों के लिए। नंबर 7, अपने भविष्य के डर और असुरक्षा। फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज। किसी को मत बताना। क्यों? क्योंकि इंसान वही चीज तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करता है जिससे तुम डरते हो। सोचो, तुमने किसी को बताया कि तुम्हें अकेलेपन से डर लगता है। हो सकता है आज वो तुम्हारे साथ रहे, लेकिन कल जब रिश्ता टूटेगा, तो वो तुम्हें उसी डर में छोड़ जाएगा ताकि तुम टूट जाओ। मनोवैज्ञानिक कारण। डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर कोई जानता है कि तुम्हें किस चीज से डर लगता है, वो तुम्हें भावनात्मक या मानसिक रूप से ब्लैकमेल कर सकता है। चाणक्य नीति कनेक्शन। चाणक्य कहते हैं, भय को अपने अंदर रखो, क्योंकि उसका प्रदर्शन तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। असल जिंदगी का उदाहरण। संगीता ने अपनी सहेली को बताया कि उसे नौकरी खोने का डर है। जब दोनों में छोटी सी तकरार हुई, तो सहेली ने सबके सामने कह दिया, अरे इसे तो अपनी नौकरी बचाने की पड़ी है। संगीता की क्रेडिबिलिटी गिर गई और ऑफिस में लोग उसे कमजोर समझने लगे। नतीजा, डर को जितना छुपाओगे, उतना ही मजबूत बनोगे, चाहे कोई तुम्हारे लिए कितना भी खास क्यों ना हो। याद रखो, इंसान के हालात और इरादे कभी भी बदल सकते हैं, और एक बार जो राज बाहर चला गया, वो तुम्हारे खिलाफ हथियार बन सकता है। चाणक्य ने हजारों साल पहले चेतावनी दी थी, अपनी जुबान पर ताला लगाना, अपने जीवन को सुरक्षित रखना है। आज से ये 7 बातें अपने दिल में ताले की तरह बंद कर लो, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं, तुम्हारी जिंदगी की ढाल है। इन्हें खो दिया तो तुम्हारे पास बचने के लिए कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, अगर आज की ये बातें तुम्हारे दिल और दिमाग में उतर गई हैं, तो ये सिर्फ सुनकर मत रहो, इन्हें अपनी जिंदगी में उतारो। चाणक्य ने जो नीतियां हजारों साल पहले दी थी, वो आज भी उतनी ही सटीक हैं, और अगर तुम इन्हें अपनाओगे, तो कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी।
अगर तुम्हें यह ज्ञान अच्छा लगा तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अगली बार जब मैं ऐसी और जिंदगी बदल देने वाली बातें लाऊं तो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे।